क्लास अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में बात की थी, बराबर बेटा। अच्छा, कुछ बच्चों ने डिस्कस भी किया था और कुछ बच्चों ने तो प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें समझ में नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, ये बात सही है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो बेटा इसमें क्या हमारे बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। बहुत ज्यादा मानोगे आप, बहुत इतना छोटा नहीं मानोगे, है ना, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ये मान के चलोगे तभी आप उसे पढ़ोगे, वरना क्या करोगे कि आप है ना उन दोनों को मर्ज करके चल दोगे, है ना। चलो अब देखिए बेटा कि कुछ काफी है ना बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं अपने पास, अब जो नए नए इन वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप पहले पुराने वीडियोस तो देखें। हिस्ट्री देखे ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है। जहां से पीरियोडिक टेबल बने ही हैं और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद जितनी भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं उन सारे प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है। अब ध्यान देना बेटा कि डेफिनेशन रटने से कोई काम नहीं चलने वाला। अगर आप डेफिनेशन रट रहे हो फिर कह रहे हो कि केमिस्ट्री तो अपने हाथ में है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। डेफिनेशन रटने से, डेफिनेशन याद करने से आपका कभी भला नहीं होने वाला है और न आपको केमिस्ट्री कभी आएगी। तो बेटा आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि जितने ज्यादा हो सके इनसे रिलेटेड जो टॉपिक के क्वेश्चंस है उनको जितना ज्यादा हो सके सोल्व करो। एक शुरुआती दौर में आपको तकलीफ आएगी और आनी ही चाहिए, है ना। ऑब्वियसली बात है, शुरुआती तौर पर आपको तकलीफ आएगी और आनी चाहिए, और जितनी ज्यादा आपको तकलीफ आएगी आप उतना ज्यादा डिस्कस करोगे, और जितना ज्यादा डिस्कस करोगे आप में उतना ही अच्छा निखार आता रहेगा, है ना। डेट इज आपको चैप्टर उतना ही ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ध्यान दें, एक बार फिर से कह दूं, यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना आया तो आप सोच लेना कि आपकी 11th की केमिस्ट्री गई एंड 12th की केमिस्ट्री गई, है ना। तो इसको आपको याद रखना ही रखना ही रखना ही रखना है ना बेटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरसरी से निकाल दो, ऐसा नहीं है ना। इसके बेस पे टिके हैं कई सारे चैप्टर के लगभग पूरी केमिस्ट्री टिकी है ना। अगर नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेटा। इनके ऑर्डर्स आने चाहिए, और जितने भी अपने अब तक प्रॉपर्टी पढ़ी उन प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल्स के ऊपर, एक पूरे के पूरे पीरियड्स के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा हो तो वापस रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से देखो और अप्लाई करने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आता हो तो आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, और मैं जरूर बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है ना। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। देखो कि हर चीज यहां पर करवाना असंभव है कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं, नॉट पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके आप खुद से सोल्व करें, है ना। जितना ज्यादा हो सके आप उससे खुद से क्वेश्चन सोल्व करें, और जितना क्वेश्चन आप सोल्व करते रहोगे उतना ही मजा आएगा आपको चैप्टर में, ठीक है ना। वरना ऐसा होगा कि हाँ लेक्चर देख लिया, अपना काम हो गया, प्रेजेंट लग गई, खत्म बात। यहां से बात खत्म नहीं होती, यहीं से बात आगे बढ़ती बेटा, है ना। आप यही से बात आगे बढ़ती है कि आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि चैप्टर चाहे लेक्चर आधे घंटा क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस कम से कम 1 घंटा तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड करनी है, या 1 घंटा आपको टॉपिक जो पढ़ाया गया उससे रिलेट करनी है ना। तभी तो अपने दिक्कत आती है कि सर नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अब जैसे इतने दिनों बाद, लॉन्ग टाइम बाद अब 11 के अपने पास ही सॉरी अपने पीरियोडिक टेबल का आप लेक्चर देख रहे हो, बराबर। अब इतना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, अब काफी बच्चे तो जेड इफेक्ट भी भूल चुके होंगे कि व्हाट इज जेड इफेक्ट। हाँ, कुछ ने डेफिनेशन रटी होगी ऐसे घूम फिर के, हाँ सर ये होता है। बट मेरा मानना है कि बेटा जिस दिन आप अप्लाई करना सीख जाओगे, डेफिनेशन रटने की बजाय आप क्या करोगे, लिख दोगे फिर, है ना। अप्लाई करना आ रहा मतलब डेफिनेशन आ रही है, अगर अप्लाई नहीं करना आ रहा तो डेफिनेशन कहां से आएगी। तो अप्लाई करना सीखे बेटा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। आपके सामने पूरी पीरियड टेबल पड़ी है, आप लोग खुद ही उनको बिखेरो और उनको सेट करने की कोशिश करोगे। जेड इफेक्ट के दौर पे सेट किया है या फिर उनके साइज के ऑर्डर पे सेट करके देखो, एक ग्रुप को लो, फिर देखो आप लोग कितना अच्छा आता है ना बेटा। चलो, जिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में नहीं आई थी मैं वापस रिवाइंड करवा रहा हूं। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में अच्छे से मतलब समझ लेना बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है। दैट इज यहां तक बोल दूं कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अपन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी डिस्कस करेंगे नो डाउट, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी अपन समझेंगे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना अपने लिए वर्क डन नहीं कर पाता जितना इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी करता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर दोनों को मच कर देता है ना। लेकिन हम देखो, मैं ऐसी सिचुएशंस भी बताऊंगा आपको जहां पर दोनों को एक मान के चलना पड़ेगा। हाँ भाई मैं तुझे एक मान के चल रहा हूं, और कभी कभार क्या करेंगे हम दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंट मान के चलेंगे, राइट बेटा। बढ़े आगे चले सर, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बेटा, हिंदी वाले विशेष तौर से
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सर, वर्ड सिंपल सा है, गेन का मतलब आप समझोगे कि सर गेन मतलब ले रहा है, ग्रहण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लब्धि, हिंदी में इसको गेन को बोलते हैं लब्धि बेटा, ठीक है, ग्रहण कर रहा है। या फिर आप समझिए कि सर ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स है, ये किससे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, दैट इज ये क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को, एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने घर बुलाएगा, अपने द्वारा, बराबर ना। लेकिन हम जानते हैं कि एटम के परिवार के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बराबर ना। अब सीधी सी बात है भाई, कोई भी अगर अपने परिवार के अंदर आएगा या फिर अपने घर के अंदर आएगा, वही आएगा ना, वहीं जाकर बैठेगा जहां पर जगह खाली होगी। और उस जगह पर क्यों आना चाहेगा जहां पर जगह खाली नहीं होगी? आई एम राइट रॉन्ग? सही ना। चलो अब समझिएगा अच्छे से बात को कि कहना क्या चाह रहा है ना, ये सब समझाने के तौर पे, आप इसको नोट्स में यूज ना करें। अब देखिए कि सर ये है प्रोटॉन, बराबर, और हम पहले से जानते हैं कि सर एक तो प्लस और प्लस रहा, माइनस एंड माइनस रहा, प्लस एंड माइनस रहा, और माइनस एंड प्लस रहा। ये जो समान समान दिख रहा है, सेम सेम, ये तो भयंकर दुश्मन है भाई। इन दोनों में तो क्या हो रही है, दुश्मनी है ना। ये कहेगा मैं तुझे ना चाहूं तू मुझे ना चाह, बराबर ना, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन, बराबर। अब यहां पर आ जाए, इन दोनों में होता बेटा प्यार, बराबर बात समझ। जहां दुश्मनी की बात करेंगे बेटा, तो वहां पर एक फैक्टर काम करता है रिपल्सन, बोले तो प्रतिकर्षण, और जहां पर प्यार की बात करें वहां पर क्या चलता है बेटा, आकर्षण, बोले तो अट्रैक्शन। बोलो बात समझ। अब आइएगा जरा अच्छे से बात को समझना कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे डिफाइन कर दूं, है ना। सर इनकी डेफिनेशन जो है वो लगभग सेम है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम नजर आ रहा है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम नजर आ रहा है। और कौन चाह रहा है भाई, एटम चाह रहा है। अब एटम के अंदर भी कौन चाहेगा, एटम के अंदर भी क्या क्या है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है ना। तो सर इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, और इलेक्ट्रॉन चाहेगा ना, मुन्ना ना, ऐसा ना होने वाला। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और दूसरा चाहने वाला भी नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को चाहेगा कि वो तो भयंकर दुश्मन रहे, है ना, वो क्यों आना चाहेगा, बराबर ना। अच्छा अब सुनिएगा कि सर यहां पर बीच में बैठा कौन, प्रोटॉन, और यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब क्या करेगा सर, ये अंदर का परिवार पूरा है, ये मैंने माना है, आप भी मान लो 2 मिनट के लिए, है ना बेटा, कि सर यहां पर अंदर वाला परिवार पूरा है ना। अब लेकिन ये जो बंदा है अंदर वाला, ये बड़ा खुन्नुस टाइप का है ना, ये बाहर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कहेगा ए आजा, है ना, ये अपनी तरफ बुलाएगा भाई। देखो प्यार है दोनों के बीच में, तो बुलाना चाहेगा। और हम जानते हैं कि सर यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स टेके हैं, लेकिन जगह खाली है। यहां पर जब जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन क्या यहां आएगा क्या, ये सर यहां पर तो परिवार पूरा है, यहां नहीं, कहीं ना कहीं यहां आएगा, है ना। बड़ा सर यहां पर आकर अटक गया सर, यहां पर जो आकर अटका है, यहां पर आके अटका है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सर एनर्जी बाहर निकलेगी कि लेगा सर बाहर निकलेगी। क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आकर अटका तो सर एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। जो एनर्जी बाहर निकली है सर, उसी एनर्जी के तौर पर अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऊर्जा बाहर निकली। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100% है। बोलो बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई। आई एम रिपीट बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं कि सर जब यहां से इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो सर यहां पर ये नहीं आकर अटकेगा। क्यों नहीं अटकेगा, क्योंकि सर इसका परिवार यहां पर पूरा है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं अटकेगा तो सर इसका इफेक्ट यहां तक पड़ रहा है, तो सर ये कहां अटकेगा, यहां पर आके अटकेगा।
बराबर ना। जैसे ही ये यहां पर आकर अटका तो सर देखो कि घर के अंदर मेहमान आते हैं तो अपन कितनी मेहमान नवाजी करते हैं ना सर, कोल्ड ड्रिंक है ना सर, चाय कॉफी बिस्किट है ना, काफी ऐसी करते हैं। तो सर अपन काम करते तो एनर्जी तो खर्च होनी है। तो सर जैसे ही ये यहां पर आएगा तो इसके लिए ये मेहमान रहा ना, तो सर ये इसका मेहमान रहा, तो इसने कुछ काम किया तो देखो ऊर्जा बाहर निकली, और हाँ या ना। तो सर एनर्जी यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अब जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो सर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 100% है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है। दैट इज बोलो बात समझ आ रही। चलो अब आगे बात क्या कही कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ऑलवेज 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 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगी। कैसे रहेगी बेटा, नेगेटिव। क्यों भाई, अरे नेगेटिव बंदे को चाह रही है, नेगेटिव होगी ना, है भाई, नेगेटिव बंदे को चाह रही है नेगेटिव, बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बात समझ। तो आप इसको, इस जो अपना डिफरेंस है इसको मेजर तरीके से याद रखें सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। और जनरली अपन जो डिस्कस करते हैं वो 1 मोल एटम के लिए करते हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना होता है बेटा, जहां पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी को ले भी सकता है और एनर्जी को बाहर भी निकाल सकता है ना। जब जब एनर्जी लेगा तो सर इलेक्ट्रॉन भी लेगा, है ना। तो सर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, मतलब वहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी वो सर प्लस में रहेगी, है ना, मतलब पॉजिटिव रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, सर वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बात समझ आ रही बेटा। डोंट वरी, आप थोड़ा अभी इतना याद रखिए कि सर दोनों हमारे पास अभी क्या है, अलग अलग है। आप दोनों को मच करके मत चलना, लेकिन आपके जो मेजर क्वेश्चन रहेंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर सबसे ज्यादा रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सिर्फ डेफिनेशन है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बात खत्म। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बेटा आपके लिए, तो आप हेडिंग लगाइएगा जरा, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों लगाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लगा ली बालक। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिएगा सिग्निफिकेंस क्या बात कही जा रही है। सर मेरे पास मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ M1 मेटल, ये मैंने माना है। दूसरा मैं मान लो कि सर एक और मेरे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ M2 मेटल, ये दूसरा एक और एटम है जिसका अपन ने किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माननी है बेटा। अच्छा, मैं यहां पर बात करूं कि सर इसकी जो वैल्यू है -70 है ना। चलो यहां पर इसकी मान लो सर ये 180 है। बोलो बात समझ। सर यहीं से अपनी एक पॉइंट निकलता है, मैं बात कहूंगा कि सर जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतनी ही आसानी से, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वैल्यू रहेगी बेटा वो उतनी ही इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। बात हमारी वैल्यू को देखकर पता होना चाहिए। अगर आप वैल्यू को देखकर पता नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। सर अपने पास काफी सारे एग्जांपल दे रखे होंगे और एग्जांपल से पता करना पड़ेगा और वैल्यू से पता करना पड़ेगा कि हाँ सर M1 M2 M3। अब ऐसे पीरियोडिक टेबल के तौर पे देगा तो आप फैक्टर्स लगा के निकालोगे, लेकिन अगर मैं M1 और M2 दे दूं और फिर कहूं बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी, तो सर आप वैल्यू को देखकर कैसे पता करोगे, बताओ जरा। जिसकी वैल्यू ज्यादा किसमें, नेगेटिव में, वेरी गुड। जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो बताओ जरा किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इसकी कि इसकी, सर इसकी। बोलो बात समझ आ गई। सर अपन क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेक करते हैं तो सर उसको क्या करते हैं, मोड लगा के देखते हैं। किस पे देखते हैं, मोड लगा के देखते हैं, मॉडुलस के तौर पे देखते हैं, है ना। मॉडुलस के तौर पे देखेंगे तो सर अपन मॉडुलस देखते हैं तो सर उसके आगे जो प्लस वाला और माइनस वाला साइन होता है सिंबल हमेशा क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है, बराबर। तो सर अब इन दोनों में बताओ वैल्यू ज्यादा किसकी है, ये वाली है ना। तो सर मॉडुलस के तौर पे वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो जनरली हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी। बात समझ आ रही है ना बेटा। तो आप लिखना स्टार्ट करें, पहले हिंदी वाले लिखिए बेटा, लिखो हिंदी वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी हिंदी में बोलना था, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी ऋणात्मक पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी ऋणात्मक पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी ऋणात्मक पे ज्यादा, वो उतनी ही आसानी से, वो उतनी ही आसानी से, वो उतनी ही आसानी से एक ऋणायन का निर्माण करता है, वो उतनी ही आसानी से ऋणायन का निर्माण करता है, वो उतनी ही आसानी से ऋणायन का निर्माण करता है। इंग्लिश वाले लिखिए, मोर नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ, मोर नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, more easy, electron affinity more easy will be the forming, sorry, will be the formation of anion, anion। हो गया बेटा, आगे सुनिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाएगा, इस एग्जांपल को लिख लो आप, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये मैं लिखवाऊंगा आपको अच्छे से, है ना। एक फैक्टर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, है ना। पहला हेडिंग होगा बेटा इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो फैक्टर है बेटा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी चलेगा, ध्यान देना। हिंदी में लिखा है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। सर जी आइए जरा सुनिएगा, जरा क्या बातें बताई जा रही है कि सर अपने पास मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। बोले तो अगर मैं साइज को बढ़ा दूं, सर साइज अगर बढ़ेगा तो सर अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, घटेगी। बात समझ आ रही। अगर साइज बढ़ा, किसकी साइज, अरे अपने जूतों की साइज नहीं रहे, है ना, जूतों की साइज थोड़ी बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बात समझ आ रही। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब हिंदी वाले साइज का मतलब तो समझते हैं ना बेटा, हाँ ठीक है, आकार, परमाणु आकार की बात की जा रही है। और दूसरी बात कर लो कि सर यहां पर साइज अगर घटेगी तो सर बताओ जरा बढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। बोल बात समझ आ गई, हाँ जी, हाँ आई होगी सर, इतनी छोटी मोटी बातें तो है। सर क्या होता है कि जब प्रोपोर्शनल टू का साइन आता है ना, हाँ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आता है, तो सर एक को बढ़ाओ नीचे वाले को बढ़ाओ ऊपर वाला घटेगा, नीचे वाले को घटाओ ऊपर वाला बढ़ेगा। बात समझ आ रही बेटा जी, है ना। तो सर ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू वेरिएबल करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल बात करें तो सर मान लो कि अपने पास एक बेस्ट एग्जांपल, लीना की रब से फरियाद को हटा दो। और मैंने कहा भी है बेटा कि आप 7 दिन तक लगातार पीरियोडिक टेबल भेजा, बस एक बच्ची ने भेजा है निशा शायद, है ना, बाकी कोई भेजता ही नहीं है भाई, है ना। भाई पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, शायद उस बच्ची को याद भी हो गया होगा। लीना की रब से फरियाद, अब देखिएगा जरा, सर मैं ऐसे 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 जाता हूं, है ना, ऊपर से नीचे गया। अब तो कहते सर ऊपर से नीचे कहा, ये लेफ्ट टू राइट है ना, अरे बाबलो है, ये कहा उसको, ये लेफ्ट टू राइट थोड़ी है, ये तो टॉप टू बॉटम है ना। पहले ही पढ़ा था, इधर इधर बनाया था अपन ने, लीना की रब से फरियाद, है ना, याद करो बबुआ। हाँ तो सर अपने पास ये तो टॉप टू बॉटम है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर किसमें जा रहे बेटा, ऊपर से नीचे तो ग्रुप के अंदर ही जाते, एक वर्ग के अंदर ही जाते, इस बात का आप नोटिस रखोगे। तो सब टॉप टू बॉटम में जा रहे हैं, तो बताओ जरा जब टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो होगा क्या, हाँ साइज क्या होती है सर, बढ़ती है, साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, साइज इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पर क्या बढ़ता है, क्वांटम नंबर बढ़ता है ना। तो सर साइज बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घटेगी। तो साइज का ऑर्डर, सर ये साइज ऑर्डर है, ये कौन सा ऑर्डर है, साइज ऑर्डर। देखो अब इस सिंबल को समझा है ना, जहां ऐसे मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है
वो बड़े को बताएगा, और जहां मुंह बंद है वो छोटे को बताता है। तो सर ये सबसे बड़ा है ना, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो साइज सबसे बड़ी कितनी, सीजियम की, उसके बाद रुबिडियम की, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम, और सबसे लास्ट लिथियम। लिथियम छोटा है सर इसके अंदर, बात पहले पड़ेगी, ठीक है। आओ जरा, अगर मैं कह दूं कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की साइज बतानी है यहाँ पर, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बढ़ाना है, तो सर एग्जांपल तो अपने पास है ये लीना की, रब से, है ना बालक। अच्छा, साइज सबसे ज्यादा इसकी, तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे कम इसकी, किसकी, सीजम की। तो सर सिंबल कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, उल्टा, जस्ट उल्टा चल देगा। बात पहले पड़ गई बेटा। तो ये ऑर्डर हमारे पास जो है ये किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, ठीक है बेटा। वैसे ही एग्जांपल अपन बात करें कौन सा, ये ले लो अपने पास, फिर इसे मत लो, ये थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा अपने पास। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, ये ले लो। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज तो बढ़ेगी बेटा, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, ऐसा होगा चलेगा, ठीक है, बेरिलियम की सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। फटाफट उतारो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हो गया, आओ जरा सुनते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं, है ना। और अच्छे बच्चों, हर बार बड़े जल्दी समझ जाते हो यार। तो सोच रहे होंगे सर आज इतने मजे से कैसे पढ़ा रहे हैं। आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो अपना मेन कारक है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक क्या है, दोनों के लिए सेम है, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट, और जेड इफेक्ट तो मुझे पता बेटा तुम लोगों को तो आता है ना। अपन अभी शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि जेड इफेक्ट, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा बेटा, जेड इफेक्ट रहेगा। अच्छा, अब मैं इसे कैसे समझूं, सर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बढ़ाओ, है ना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी को बढ़ाओ, सर यही तो ऑर्डर लिखना है, क्या मजा करो। सर जेड इफेक्ट को बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। सर जेड इफेक्ट को घटाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। अपने पास ऑर्डर चलने वाला है ये वाला, ये वाला है बेटा जी। दूसरी बात, 2 नंबर बात सुनना अच्छे से, क्या बात की जाएगी। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इस वेक्टर से देखेंगे तो जनरली जेड इफेक्ट जो आएगा बेटा वो हमें आयंस के तौर पे दे सकता है एग्जांपल पे, है ना। एग्जांपल देखना, अपन एग्जांपल बात करें, सर अपने पास देख लीजिए कि सर 1-2 एग्जांपल लिखे हुए जनरली, सर एक तो लिखा है O+2, यही एग्जांपल जो पहले करवा चुके हैं अपन, O+2, O+1 ऑक्सीजन, ये 3 लिखे हुए हमारे पास। अच्छा, हम जानते हैं कि सर अगर हमें जेड इफेक्ट से देखते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि सर जेड इफेक्ट जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। किसकी साइज, आपके जूतों की नहीं, एटम की साइज। साइज ऑर्डर पे भी देख सकते हैं, और मैंने कहा था कि सर अगर साइज देखना हो तो जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा साइज क्या होगी, घटेगी। नेगेटिव में साइज जितना बढ़ेगा तो बताओ साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या करो बेटा, वैल्यू देखो, और जब वैल्यू से पता चल जाए तो साइज को बढ़ा दो, बढ़ा दो। अब बताओ पॉजिटिव में साइज बड़ी किसकी, इसकी। पॉजिटिव में ज्यादा नंबर किसका, ये वाला, तो पॉजिटिव में नंबर इसका ज्यादा, दैट इज ये सबसे छोटा है साइज में। बात समझ में, सर ये तो 1+2+1 और ये 0, तो नंबर ज्यादा किसका, प्लस पे ये वाला, और प्लस की वैल्यू बोले कि मैं ज्यादा मैं बड़ा, तो साइज तेरी छोटी। तो सर यहां पर प्लस का 2 है,
दैट इज इसकी साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और जिसकी साइज छोटी उसका जेड इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या रहेगी बबुआ, ज्यादा। तो सर ऑर्डर तो चलेगा अपने पास, ये वाला चलेगा। बात आती समझ में बेटा, है ना। तो आप फैक्टर्स को देखो, फैक्टर्स देखोगे तो ऑटो आपके समझ में आता रहेगा, फैक्टर्स को नहीं देखोगे तो समझ में कहां आएगा, है। जल्दी से छापो जरा। हो गया, हो गया ना, श्योर। अब बेस्ट एग्जांपल करवाते हैं आप, है ना, जहां पर आपको समस्या तो आनी ही आनी है। कैसा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, है ना। ये अपना एसेप्शन का होगा ना मुन्ना, ना एसेप्शन का नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल होगा। कैसा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा। सर अपने पास एक एग्जांपल है, एक फ्लोरीन दे रखा है और दूसरा क्लोरीन दे रखा है, ये एग्जांपल है। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी, बच्चों ने देखा। सर टॉप टू बॉटम जा रहा हूं मैं, तो जब टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो साइज बढ़ेगी ना, और साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी ना। तो सर ऑर्डर कौन सा रहेगा, ये इसका ज्यादा ये कम। हाँ भाई, जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो एकदम सही है, जो भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया एकदम परफेक्टफुली है, एकदम सही है। बट ये जो कॉन्सेप्ट लगाया है सही है, लेकिन आपने जो किया है वो गलत है ना। क्यों, खोपड़ा नहीं लगाया आपने। खोपड़ा का मतलब सर हम जानते हैं पूरे पीरियडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा, सबसे छोटा जो साइज होता है, सबसे छोटा आकार का, सबसे छोटा आइटम जो होता है वो फ्लोरीन होता है। बात समझ हमारी। अच्छा, अब मैं क्या करूं, एक डायग्राम बना लूं दोनों के लिए। सर मेरे पास ये रहा एक फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए कि ना आए, है ना, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए सर, 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बराबर बेटा, साइज कैसा है, कम है कंपेयर टू क्लोरीन। तो सर क्लोरीन अपने पास ये पहला, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये हमारे पास क्या रहा, क्लोरीन है। अब समझिएगा अच्छे से बात को, कहना क्या चाह रहा हूं सर जब मैं क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी को बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी को बाहर निकालो, है ना। इलेक्ट्रॉन देना है, एनर्जी को बाहर निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एनर्जी देनी नहीं है सर। मैं इसके पास इलेक्ट्रॉन को ले जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन, अंदर वाला, लेकिन साइज छोटी होने के कारण क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने देंगे क्या, नहीं बेटा। यहां पर क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। सर यहां पर इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से नहीं एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि यहां पर रिपल्सन साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। जितनी ज्यादा छोटी साइज है उतना ही रिपल्सन ज्यादा, और जितना ज्यादा रिपल्सन ज्यादा है सर वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। बात समझ आ गई। तो सर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन साइज बहुत छोटी, जब छोटी साइज है तो इलेक्ट्रॉन को लेना इसके लिए संभवत नहीं है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो साइज बहुत छोटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपल्सन करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सर देखो साइज बहुत बड़ी, साइज बहुत बड़ी, तो बताओ इनमें रिपल्सन कैसा लगेगा, थोड़ा लगेगा। जब रिपल्सन थोड़ा लगेगा तो ये आसानी से आ जाएगा। बराबर बात हमारी, है ना। तो सर मैंने यहां पर कोई एनर्जी तो लगाई नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट हो जाए। बात समझ आ गई। तो सर इसमें जो एनर्जी लगाई है, मान लो सर एनर्जी निकली है, वो मान लेते हैं कि सर कितनी निकली है, मान लो कि सर 180 निकली है माइनस में, बराबर। एनर्जी इतनी निकली है, लेकिन कब निकली है, जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। बट सर यहां पर रिपल्सन इतना ज्यादा है कि मुझे एनर्जी वापस देनी पड़ रही है इसको लगाने के लिए। तो मैं कितनी दूं, 70 दे दूं भाई, कितनी दूं, 70 दे दूं। तो देखो 1 माइनस 80 में से इसको प्लस कर दो, तो सर टोटल कितना जा रहा अपने पास, बताइए जरा। सर अपने पास -1 0 इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आ रही है। लेकिन जब इसकी बात करें तो सर इसको इलेक्ट्रॉन जब दे रहा हूं तो सर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन ले रहा है, क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
तो जब क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताओ जरा कि जब क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले तो मान लो इसकी भी वैल्यू कितनी थी 180 थी, क्या मैंने एनर्जी दी इसको? नहीं ना, तो सर टोटल वैल्यू कितनी आ रही? 180 आ रही। तो सर वही तो बात है, अपने बात कही थी जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या चलेगा यहां पर? सर क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। तो आप रीजन लिखोगे इसके नीचे, क्या लिखोगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन when electron enters in external orbit, when electron enters in external orbit repulsion is more compared to chlorine, compared to chlorine. So electron affinity is a chlorine greater than fluorine. हिंदी वाले लिखेंगे बेटा आकार, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसी कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसी कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये लिखोगे। ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए आप लोग, है ना? हाँ, हो गया। चलिए देखो, आज हमने बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में फैक्टर समझ चुके हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? मैं भाई थोड़ा अपने नहीं आ रहा। अब देखिए कि मैं आपको फिर से बोल दूं कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर से बेटा, तो आप प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अदर फैक्टर को अच्छे से समझे, क्वेश्चन सोल्व करें, और इनके भी आप क्या करो बेटा, क्वेश्चन सोल्व करो। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट क्लास देखते हैं। बाय बाय।